दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीडियाटेक की तरफ से आने वाले नए और धमाकेदार प्रोसेसर के बारे में। मीडियाटेक ने फाइनली अनाउंस कर दिया है मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 प्रोसेसर। ये वाला जो प्रोसेसर है ना भाई, मिड रेंज सेगमेंट का, बजट सेगमेंट का प्रोसेसर होने वाला है। 5G कैपेबिलिटीज आपको देगा और स्पेसिफिकेशंस इसके काफी तगड़े हैं। हालांकि इस प्रोसेसर के बारे में काफी टाइम से हमको सुनने में आ रहा था कि ऐसे कोई प्रोसेसर आने वाले हैं। डायमेंसिटी 600 और डायमेंसिटी 720 दो के बारे में काफी ज्यादा रूमर्स निकल के आए थे। तो भाई मीडियाटेक ने फाइनली 720 तो रिवील कर दिया है और मेरी गट फीलिंग बोलती है भाई बहुत जल्दी आपको डायमेंसिटी 600 भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मीडियाटेक का जो फोकस अब लग रहा है ना, वो ऐसा लग रहा है भाई कि यहाँ पर डायमेंसिटी सीरीज पर थोड़ा सा ज्यादा है और एक्चुअल में डायमेंसिटी सीरीज के अंदर प्रोसेसर काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं। भाई बात करें 720 प्रोसेसर की, तो मीडियाटेक ने यह भी बोला है कि आने वाले कुछ महीनों में इसके साथ में आपको कोई फोन देखने को मिलने वाला है। मतलब भाई तैयार है, लॉन्च होने वाले हैं ऐसे फोन जो आएंगे डायमेंसिटी 720 के साथ में। और इसकी जो सीधी सीधी टक्कर होने वाली है वो होने वाली है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 690 प्रोसेसर के साथ में, क्योंकि भाई वही ऐसा प्रोसेसर है जो अभी मिड रेंज में हमको 5G कैपेबिलिटीज देता है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डायमेंसिटी 720 के सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्या क्या नई चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती है, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं और लाइक टारगेट रखते हैं अपन 170 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश, प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई फैब्रिकेशन प्रोसेस के साथ में। ये वाला जो प्रोसेसर है ये आपको मिलेगा 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बना हुआ। और ये चीज आपको पता है भाई कि फैब्रिकेशन प्रोसेस जितनी कम होगी उतना प्रोसेसर बेटर होता है। डायमेंसिटी 800, डायमेंसिटी 820 वो भी 7 नैनोमीटर पर बने हुए हैं। और हमने देखा है भाई कि वो वाले जो फोन आए हैं ना, तकरीबन $250 $250 के आसपास वाले फोन्स में आए हैं। मतलब उसको अगर इंडियन करेंसी में अपन कन्वर्ट करें तो बनते हैं तकरीबन 17-18 हजार रुपए के आसपास वाले फोन्स में आपको डायमेंसिटी 820 मिलने लग गया है। तो भाई जो 720 है वो तो हमको कम वाले फोन में देखने को मिलेगा। मतलब जो 10 से 15 हजार वाला सेगमेंट है वहां पर आपको 720 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और वहां पर अगर आपको 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस मिलती है तो ये काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि भाई कोई सा भी ऐसा प्रोसेसर नहीं है जो 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस दे रहा हूं। अभी 720G आ रहा है और 730G आ रहा है जो 8 नैनोमीटर पर बने हुए हैं। और भाई जो आया है Exynos 850 वो भी 8 नैनोमीटर पर बना हुआ है। लेकिन 7 नैनोमीटर पर बना हुआ प्रोसेसर अभी तक हमको देखने को नहीं मिला है जो हमको मिले 10 से 15 हजार के बीच में। तो ये काफी अच्छी बात होने वाली है इस प्रोसेसर की। उसी के साथ में बात करें तो 64 बीट का ऑक्टा कोर प्रोसेसर रहेगा, जहां पर आपको 8 कोर मिलेंगे टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए। 8 में से 2 कोर आपको यहां पर मिलेंगे परफॉर्मेंस वाले टास्क के लिए, 6 कोर मिलेंगे आपको एफिशिएंसी वाले टास्क के लिए। अब इसको बोलते हैं भाई बिग लिटिल अप्रोच, जहां पर 2 कोर अलग लिए गए हैं और 6 कोर अलग लिए गए हैं। बिग लिटिल का मतलब आपको शायद पता होगा, नहीं होता हो तो मैं ब्रीफ में बता देता हूं कि 2 कोर यहां पर आपको बड़े वाले देखने को मिलेंगे जो A73, A75, A76, 77, 78 होते हैं। और भाई जो लिटिल कोर्स है वहां पर आपको मिलता है A53, A55 और इससे कम वाले जो कोर्स होते हैं वो मिलते हैं। यहाँ पर 2 बड़े कोर मिलेंगे, 6 आपको छोटे कोर मिलेंगे। बड़े कोर में आपको मिलेंगे ARM Cortex A76 वाले CPU, और जहां पर क्लॉक स्पीड आपको मिलेगी 2.0 गीगाहर्ट्ज की। और जो 6 कोर मिलेंगे वहां पर मिलेगा ARM Cortex A55 CPU, क्लॉक स्पीड वहां पर भी आपको मिलेगी 2.0 गीगाहर्ट्ज की। अब अगर इसको हम डायमेंसिटी 800 से कंपेयर करें तो डायमेंसिटी 800 में हमको 4+4 की बिग लिटिल अप्रोच मिली थी। मतलब 4 कोर A76 वाले मिले थे, 4 मिले थे A55 वाले। क्लॉक स्पीड आपको वहां पर मिली थी 2.0 गीगाहर्ट्ज की दोनों कोर्स में। लेकिन डिफरेंस क्या देखने को मिला, वहां पर 4 A76 थे, यहां पर कम करके 2 A76 कर दिए गए हैं। और इस CPU को कहीं ना कहीं देखो ना आप तो थोड़ा बहुत मैच करता है G90T के CPU के साथ में। तो भाई ये वाला जो प्रोसेसर है ना 5G कैपेबिलिटीज के साथ में G90T को ही रिप्लेस करने वाला है, ऐसा मेरे को लग रहा है। CPU की बात करेंगे तो CPU यहां पर अच्छा देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर ये चीज देखी जाए कि जब अभी ये प्रोसेसर लॉन्च हुआ है तो यहां पर A76 अगर दिया गया है तो वो थोड़ा सा पुराना लग रहा है, क्योंकि A78 रेडी है आने के लिए। A77 अभी लेटेस्ट CPU है तो वो वाला दिया जाना चाहिए था, क्योंकि स्नैपड्रैगन 690 के अंदर भी आपको A77 वाले कोर्स देखने को मिलते हैं। तो परफॉर्मेंस अब आपको वहां पर बेटर मिलेगी। 720 में आपको 690 के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस मिलेगी। GPU की अगर बात करें भाई तो यहां पर भी आपको वही GPU मिलता है जो आपको डायमेंसिटी 800 के अंदर देखने के लिए मिला था। ARM Mali G57 GPU यहां पर आपको मिलता है, लेकिन डायमेंसिटी 800 में आपको 4 कोर मिलते हैं, यहां पर आपको 3 कोर दिए गए हैं। यहां पर आपको मिलता है ARM Mali G57 MC3 GPU, जो कि ट्राई कोर GPU है, 7 नैनोमीटर पर बना हुआ GPU है। और ये वाला जो GPU है ना, जो माली की तरफ से फ्लैगशिप GPU आता है G77 वाला, उसका स्मॉलर वेरिएंट है, लेकिन भाई परफॉर्मेंस काफी तगड़ी देता है। तो यहां पर आपको GPU की परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, मस्त वाला GPU दिया गया है। बात करेंगे मॉडेम की तो भाई ये चीज तो आपको पता है कि
कि इस प्रोसेसर के अंदर आपको 5G मॉडेम देखने के लिए मिलेगा। इंटीग्रेटेड 5G मॉडेम दिया गया है जो कि डाउनलोड स्पीड देता है 2.34 गीगाबाइट्स पर सेकंड की। तो भाई ये जो डाउनलोड स्पीड है ना, ये थोड़ी सी कम है क्योंकि Dimensity 800 में आपको 4.7 Gbps की मिली थी, यहां पर आपको 2.34 Gbps की डाउनलोड स्पीड मिलती है। लेकिन भाई जिस बजट में आपको ये प्रोसेसर देखने को मिलेगा उसके हिसाब से काफी तगड़ी यहां पर स्पीड आपको देखने को मिल रही है। उसी के साथ में बात कर ले तो ये वाला जो प्रोसेसर है ये mm वेव को सपोर्ट नहीं करेगा 5G में, यहां पर आपको केवल सब 6 गीगाहर्ट्ज बैंड का सपोर्ट मिलेगा, mm वेव का सपोर्ट इसके अंदर नहीं मिलेगा। दूसरी चीजों की बात करें भाई, डिस्प्ले की बात करें तो यहां पर आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट मिलेगा और साथ ही में 90 हर्ट्ज तक का यहां पर आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है। तो भाई अब मतलब ऐसा हो जाएगा कि 10 से 12,000 10 से 15,000 वाले फोन में भी आपको 90 हर्ट्ज डिस्प्ले मिलेंगे। वैसे तो ऑलरेडी मिल रहे हैं लेकिन और फ्रीक्वेंट हो जाएंगे प्रोसेसर के, भाई दूसरे प्रोसेसर के साथ में भी आपको 90 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले देखने के लिए मिलने लग जाएंगे, तो ये काफी अच्छी बात है। इसी के साथ में बात करें रैम एंड स्टोरेज की तो यहां पर LPDDR4X रैम का आपको सपोर्ट मिलता है, 2133 मेगाहर्ट्ज की रैम फ्रीक्वेंसी मिलेगी, साथ ही साथ 12 GB तक की यहां पर आपको रैम देखने को मिल सकती है। और स्टोरेज सपोर्ट की बात करें तो eMMC 5.1 का सपोर्ट तो मिलता ही मिलता है, UFS 2.2 का सपोर्ट भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, तो रीड राइट की स्पीड थोड़ी सी और बेटर मिलेगी एज कंपेयर टू UFS 2.1 स्टोरेज, तो ये चीज काफी अच्छी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। कैमरा की बात करेंगे तो 64 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा और 20+16 मेगापिक्सल का यहां पर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है, तो कैमरा सपोर्ट भी यहां पर आपको अच्छा दिया गया है। उसी के साथ में वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन की बात करेंगे तो यहां पर आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा 30 FPS पर, तो ये भी काफी अच्छी बात है कि भाई इस सेगमेंट के प्रोसेसर्स में आपको 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलना चाहिए, जो कि यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात करी थी हमने, डिस्प्ले में आपको HDR10 का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाएगा, मीरा कास्ट का सपोर्ट मिलता है, मीरा विजन मिलता है, तो उससे भाई डिस्प्ले और इसका बेटर हो जाता है। उसी के साथ में बात कर लें यहां पर आपको 5G अल्ट्रा सेव टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जो मीडियाटेक की डिजाइन करी हुई खुद की टेक्नोलॉजी है, और ये क्या करती है भाई कि जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको और बेटर करती है। और ये कैसे करती है भाई कि अगर आप 5G नेटवर्क यूज कर रहे हैं और गेमिंग वगैरह कर रहे हैं तो फोन अपने आप 5G नेटवर्क पर स्विच हो जाएगा, और लेकिन अगर आप इसको रख देते हैं, आइडल पड़ा है फोन, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो 4G नेटवर्क पर स्विच हो जाएगा, जिससे आपकी जो बैटरी कंजम्पशन है वो थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। तो ये सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिलती है। गेमिंग के लिए हाइपर इंजन का सपोर्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाए, तो गेमिंग भी इस प्रोसेसर से आपको काफी तगड़ी देखने को मिलेगी। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मेरे को काफी अच्छा लग रहा है ये प्रोसेसर। बस ये देखना इंटरेस्टिंग होगा भाई कि इंडिया में हमको कब देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमको कोई भी फोन देखने को नहीं मिला है जो इंडिया में आया हो Dimensity वाले प्रोसेसर के साथ में। तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना भाई कि ये वाला प्रोसेसर इंडिया कब आता है। स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपको क्या लगता है, किस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको ये प्रोसेसर देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।